हेलो एवरीवन, वेलकम टू विदिफाइल। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइएथेनियम सॉल्ट की कि डाइएथेनियम सॉल्ट की हमने प्रिपेयर कर लिया है, उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। अब हम बात करते हैं कि वो किस तरह की केमिकल रिएक्शंस देता है हमारा डाइएथेनियम सॉल्ट। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ N2। दैट मींस N2 को किस किस तरह डिस्प्लेस किया जा सकता है और उसकी जगह कुछ और ग्रुप लगाया जा सकता है। तो उसमें सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं रिएक्शन इन्वॉल्विंग डाइएजो ग्रुप बाय हाइड्रोजन। क्या बोला मैंने? इसके अंदर हम ये बात करेंगे कि जो हमारी डाइएथेनियम सॉल्ट होंगे उसके अंदर जो N2 ग्रुप होगा उसको किस तरह हम हाइड्रोजन से रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए, जो मेरा आप यहां पर डाइएथेनियम सॉल्ट देख पा रहे हैं, इस एराइल डाइएथेनियम सॉल्ट की रिएक्शन हम किसके साथ करा दें? H3PO3 के साथ करा दें। दैट मींस व्हेन डाइएथेनियम सॉल्ट इज ट्रीटेड विद हाइड्रोफॉस्फोरस एसिड एट रूम टेम्परेचर देन एरीन इज फॉर्म्ड एज ए प्रोडक्ट। क्या बोला मैंने? अगर हम डाइएथेनियम सॉल्ट की रिएक्शन हाइपोफॉस्फोरस के साथ करा दे, दैट मींस H3PO2 के साथ करा देते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो हमें क्या मिलेगा? हमें एरीन फॉर्म होता हुआ दिख जाएगा। जैसे मैं बात करता हूं, यहां पर देखिए, ये मैंने लिया था डाइएथेनियम सॉल्ट और इसकी रिएक्शन करा रहा हूं मैं H3PO2 के साथ। किसके साथ? H3PO2 के साथ रिएक्शन कराने जा रहा हूं। किस टेम्परेचर पर? रूम टेम्परेचर। और वाटर के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है बताइए? मुझे एक बेंजीन फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। बाहर एक H3PO3 बाहर निकल गया, एक HX का मॉलिक्यूल वहां से बाहर निकल चुका है। बात समझ में आई? तो आपने क्या देखा यहां पर? यहां जो मैंने डाइएथेनियम सॉल्ट लिया था उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है? एक एरीन में, बेंजीन में कन्वर्ट कर दिया है और वहां से N2 गैस बाहर निकल गई थी, एक H3PO3 बाहर निकल गया था और एक HX वहां से बाहर निकल गया था। बात क्लियर है? तो ये था हमारा, क्या मैं बोल सकता हूं, रिप्लेसमेंट बाय H था। दैट मींस H से हमने किस तरह N2 को रिप्लेस कर दिया था। अब मैं बात करता हूं इसमें रिप्लेसमेंट बाय OH माइनस ग्रुप कि OH माइनस ग्रुप के हेल्प से हम किस तरह N2 गैस को बाहर निकालेंगे। देखिए, क्या हमने ये रिएक्शन पढ़ी थी? बिल्कुल। जब हम डाइएथेनियम सॉल्ट की रिएक्शन वाटर के साथ करा देते थे तो हम क्या देखते थे कि वहां पर एक OH आके लग जाता था और N2 गैस बाहर निकलती थी। जैसे मैं बात करता हूं, ये रहा मेरा डाइएथेनियम सॉल्ट। इसकी रिएक्शन जब मैं HOH के साथ करा दूंगा, दैट मींस वाटर के साथ करा दूंगा एट 283 केल्विन टेम्परेचर। कितने टेम्परेचर पे? 283 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, तो मुझे एक बाहर क्या निकलेगा? देखिए, एक फिनॉल फॉर्म होता हुआ दिख गया है। दैट मींस डाई जो बेंजीन रिंग थी उसके ऊपर एक OH आके लग चुका है, एक N2 वहां से बाहर निकल गया और एक HX का वहां से बाहर निकल गया है। बात क्लियर है? अब यहां पर X हमने जो भी लिया होगा, मान लीजिए Cl लिया है या Br लिया है, उसी हिसाब से हमारा HCl या HBr वहां पर बाहर निकल सकता है। तो आपने क्या देखा? यहां पर N2 को हमने रिप्लेस कर दिया है। किससे? OH से हमने N2 को रिप्लेस कर दिया है। बात समझ में आई? इसी तरह नेक्स्ट बात करता हूं मैं। नेक्स्ट में बात करता हूं रिप्लेसमेंट बाय हैलोजन कि हैलोजन से हम किस तरह रिप्लेस करके वहां पर N2 को हटा सकते हैं, रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। देखिए, जब मैं इसके अंदर बात करता हूं रिप्लेसमेंट बाय हैलोजन, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे आती है, सैंडमीयर रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस चैप्टर से रिलेटेड में, ये बहुत अच्छे से समझिएगा इसको। देखिए, क्या होती है सैंडमीयर रिएक्शन? रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइएथेनियम सॉल्ट विद HCl और HBr इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर आयन। जब हम कॉपर आयन की प्रेजेंस में HCl और HBr की रिएक्शन बेंजीन डाइएथेनियम सॉल्ट के साथ कराएंगे तो उस केस में मुझे एराइल हैलाइड फॉर्म होते हुए दिख जाएंगे। दैट मींस रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइएथेनियम सॉल्ट with HCl और HBr in presence of copper ion, then aryl halides are formed। तो वहां हमें एराइल हैलाइड फॉर्म होते हुए दिख जाएंगे। जैसे मैं बात करता हूं, ये मैंने लिया बेंजीन डाइएथेनियम सॉल्ट। जब इसकी रिएक्शन में CuBr और HBr के साथ कराऊंगा, किसके साथ? CuBr और HBr के साथ कराऊंगा, तो आप देख पा रहे हैं यहां पर मुझे ब्रोमोबेंजीन फॉर्म होता हुआ दिख रहा है और N2 गैस बाहर निकल गई। दैट मींस Br ने, एक हैलोजन ने N2 को रिप्लेस कर दिया है। तो यहां बेंजीन डाइएथेनियम सॉल्ट किस में कन्वर्ट हो गया है? मेरा ब्रोमोबेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो गया है। इसी तरह मैं बात करूं, नेक्स्ट रिएक्शन में बात करता हूं कि अगर मैं CuBr ना लेके CuCl ले लूं, तो देखिए, वही मैंने डाइएथेनियम सॉल्ट लिया, उसकी रिएक्शन अब की बार किसके साथ कराई? CuCl ऑब्लिक HCl के साथ करा दी है मैंने। जब इसके साथ कराएंगे तो वहां पर Cl आके मिल जाएगा। दैट मींस क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो चुका है और N2 गैस बाहर निकल गई है। दैट मींस अगर आप
CuBr और HBr की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो आपको ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा, और CuCl HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। हमें मैकेनिज्म में कहीं नहीं उलझना है, हमें बस ये ट्रिक पे होनी चाहिए। दैट मींस ऑर्गेनिक की रिएक्शंस अगर आपने ट्रिक पे कर ली है, फिंगर्स पे कर ली है, तो आप कहीं नहीं अटकोगे। आपको बस समझना है कि अगर CuBr HBr के साथ कराएंगे तो Br आके लगेगा और N2 बाहर निकल जाएगा, अगर CuCl HCl होगा तो वहां पर Cl आके लग जाएगा और N2 बाहर निकल जाएगा। पूरे डाइएजोनियम में यही चलती है, बस हमें रिएजेंट को पहचानना होता है। जैसे मैं बात करता हूं, यहां हमारा क्या था, Cu+1 स्टेट में था। इसी तरह एक रिएक्शन और होती है रिप्लेसमेंट बाय हैलोजन में, गाटरमान रिएक्शंस। क्या होता है गाटरमान रिएक्शन के अंदर, देखिए, It is a modification of Sandmeyer reaction in which copper powder and HX is used। क्या बोला मैंने, यहां पर ये हमारी जो रिएक्शन होती है गाटरमान रिएक्शन, ये मेरी सैंडमियर रिएक्शन का एक मॉडिफिकेशन है। कैसा है मॉडिफिकेशन, देखिए, इसमें जो वहां जब हम कॉपर आयन यूज लेते थे, यहां कॉपर आयन यूज ना लेके कॉपर पाउडर यूज किया जाता है। कौन सा, कॉपर पाउडर यूज किया जाता है, और उसके साथ HX लिया जाता है। दैट मींस वही HCl या HBr लिया जाता है। तो देखिए, ये रहा मेरा डाइअजोनियम सॉल्ट। इसकी रिएक्शन जब कॉपर HCl के साथ कराएंगे, किसके साथ, कॉपर HCl या फिर कॉपर Br, कॉपर HBr, इनके साथ जब कराएंगे, इन द किसकी बेसिस में, ये कॉपर पाउडर लिया हमने यहां पर, जब इसकी रिएक्शन कराएंगे आपस में तो मुझे क्या मिलेगा बताइए, मुझे क्लोरोबेंजीन फॉर्म होता हुआ दिख जाएगा। क्या, क्लोरोबेंजीन फॉर्म होता हुआ दिख जाएगा। एक N2 गैस वहां से बाहर निकल जाएगी, एक CuCl वहां से बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आई आपको, क्या बोला मैंने, क्लोरोबेंजीन बन चुका है। बस गाटरमान में और सैंडमेयर में डिफरेंस क्या था, जब मैं सैंडमेयर की बात कर रहा था तो वहां मैंने कॉपर एक्वस में लिया था, दैट मींस एक आयनिक फॉर्म में लिया था, बट यहां पर मैंने कॉपर सॉलिड फॉर्म में लिया है, दैट मींस पाउडर्ड फॉर्म में लिया है। तो इस पाउडर फॉर्म में जब लेते हैं तो उसको बोलते हैं गाटरमान रिएक्शन, और अगर एक्वस फॉर्म में लेते हैं, कॉपर को आयन फॉर्म में लेते हैं, तो उसको बोला जाता है सैंडमेयर रिएक्शन। बात समझ में आपको, तो ये रिएक्शन हुई किसकी, रिप्लेसमेंट बाय हैलोजन से। अब मान लीजिए हमको वहां पर आयोडीन लगाना है, हमने Br कैसे लगाना है वो देख लिया, अगर हमको Cl लगाना है तो कैसे लगाना है वो देख लिया। अब मान लीजिए हमको आयोडीन वहां पर लगाना है, तो हम किस तरह रिएक्शन कराएंगे, इट इज सिंपली डन बाय ट्रीटिंग डाइएजोनियम सॉल्ट विद Ki। हम सिंपली अगर डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन Ki के साथ करा देंगे तो वहां पर मुझे आयोडोबेंजीन फॉर्म होता हुआ दिख जाएगा। जैसे मैं बात करूं, ये मैंने लिया वही डाइएजोनियम सॉल्ट, जब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, Ki के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो मुझे एक आयोडोबेंजीन फॉर्म होता हुआ दिख जाएगा, वहां से N2 गैस बाहर निकल जाएगी और एक वहां से KCl का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आई, तो ये हमने देखा क्या, रिप्लेसमेंट बाय आयोडीन। इसी तरह मैं नेक्स्ट बात करता हूं, रिप्लेसमेंट बाय फ्लोरीन। अगर फ्लोरीन लेके आना है हमको बेंजीन रिंग के ऊपर, वो कैसे लेके आएंगे उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, मैंने लिया, अगर हम डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ करा दें, किसके साथ, फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ करा दें, तो वहां हमें फ्लोरोबेंजीन फॉर्म होता हुआ दिख जाएगा। जैसे मैं बात करता हूं, देखिए, यह है मेरा डाइएजोनियम सॉल्ट, जब इसकी रिएक्शन में वही किसके साथ, फ्लोरोबोरिक एसिड, दैट मींस HbF4 के साथ करा दूंगा, तो क्या होगा बताइए। सबसे पहले यहां से एक HCl मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और एक मेरे पास ये बनता हुआ दिख जाएगा, दैट मींस एराइल। देख क्या बन चुका है बताइए, ये मेरा बन चुका है बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। क्या हमने इसका नाम पढ़ा था, बिल्कुल, हमारे पास बन चुका है बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। अब क्या होगा, जैसे ही हम इसको हल्की सी रिएक्शन करेंगे तो मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा यहां पर फ्लोरोबेंजीन, यहां पर फॉर्म हो जाएगा, क्या, फ्लोरोबेंजीन फॉर्म हो जाएगा। एक N2 मॉलिक्यूल वहां से बाहर निकल जाएगा और एक BF3 का मॉलिक्यूल वहां से बाहर निकल जाएगा। क्या निकलेगा, एक BF3 का मॉलिक्यूल वहां से बाहर निकल जाएगा। बात क्लियर है, समझ में आया आपको यहां तक। तो ये था हमने कि किस तरह का हमने फ्लोरीन से N2 को रिप्लेस किया। अब मैं नेक्स्ट रिएक्शन में बात करता हूं रिप्लेसमेंट बाय Cn-, दैट मींस क्या Cn- से भी हम N2 को रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल, हम उससे भी रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मैंने लिया बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, इसकी रिएक्शन जब मैं CuCN और KCN के साथ जब कराऊंगा, किसके साथ, CuCN KCN के साथ जब मैं कराऊंगा तो मुझे ये फॉर्म होता हुआ दिख जाएगा, दैट मींस साइनोबेंजीन फॉर्म होता हुआ दिख जाएगा, या बोल दूं मैं बेंजीन नाइट्राइल फॉर्म होता हुआ दिख जाएगा, एक ही बात है। ये मेरे पास फॉर्म हो जाएगा और N2 गैस वहां से बाहर निकल जाएगी। बात क्लियर है। तो साइनो से कैसे हमको रिप्लेस करना है वो भी हमने देख लिया है। अब मैं बात करता हूं कि अगर हमें वहां पे NO2 से रिप्लेसमेंट करना है तो वो कैसे होगा, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, तो अगर आपको NO2 से रिप्लेस करना है N2 को, तो उसके लिए पहले एक अलग रिएक्शन करानी पड़ती है, कौन सी,
हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड जो होता है सबसे पहले उसके साथ रिएक्शन करानी पड़ती है। दैट मींस ये आप जो सबसे पहले क्या देख पा रहे हैं वही बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट है। इसकी रिएक्शन सबसे पहले HbF4 के साथ कराई जाती है। किसके साथ? HbF4 के साथ कराई जाती है। और जैसे ही HbF4 के साथ कराएंगे तो क्या होगा, एक HCl वहां से बाहर निकल जाएगा और मेरे पास क्या बनेगा बताइए, बेंजीन डाइएज़ोनियम फ्लोरोबोरेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। बात क्लियर है? जैसे ही इसका फॉर्मेशन होगा इसकी रिएक्शन अब करा दी जाएगी किसके साथ? NO2 के साथ करा दी जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। क्या बोला मैंने? अब इसकी रिएक्शन करा दी जाएगी NaNO2 और कॉपर के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे तो मेरे पास नाइट्रोबेंजीन फॉर्म हो जाएगा, N2 गैस वहां से बाहर निकल जाएगी और NaBF4 वहां से बाहर निकल जाएगा। दैट मींस क्या देखा आपने, क्या हुआ यहां पर मेरा नाइट्रोबेंजीन बन चुका है। बस ये बनाने के लिए हमने एक स्टेप कौन सी देखी कि सबसे पहले हमने डाइएज़ोनियम सॉल्ट की रिएक्शन किसके साथ कराई है बताइए? सबसे पहले रिएक्शन हमने कराई है हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड के साथ सबसे पहले रिएक्शन कराई थी। तो हमें क्या मिला था? हमें बेंजीन डाइएज़ोनियम फ्लोरोबोरेट का फॉर्मेशन हुआ। फिर उसकी रिएक्शन NaNO2 के साथ कराई थी तो मुझे लास्ट में प्रोडक्ट फॉर्म होता हुआ दिख गया था। बात क्लियर है? समझ में आया? तो ये था कि किस तरह हम नाइट्रो ग्रुप से क्या कर सकते हैं, नाइट्रो ग्रुप से उसका रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। बात क्लियर है? ये हमने कुछ क्या पढ़ी, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी डाइएज़ोनियम सॉल्ट्स की। अब मैं बात करता हूं रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइएज़ो ग्रुप। अब तक हमने क्या देखा था, कुछ रिएक्शन ऐसी पड़ी जिसके अंदर हमारा डाइएज़ो ग्रुप दैट मींस N2 ग्रुप वहां से बाहर निकल रहा था। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि ऐसी कुछ रिएक्शन जिसमें डाइएज़ो ग्रुप दैट मींस N2 ग्रुप बाहर नहीं निकलता है और उन रिएक्शन को कहा जाता है कपलिंग रिएक्शन। तो क्या होती है कपलिंग रिएक्शन? देखिए, द एजो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय दीज रिएक्शन हैव एन कॉन्जुगेट सिस्टम हैविंग बोथ द एरोमेटिक रिंग्स जॉइन थ्रू द नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बॉन्ड। क्या बोला मैंने? इस रिएक्शन में क्या होता है, हमारा एरोमेटिक रिंग जो होती है दो, वो आपस में ज्वाइन हो जाती है। किससे? एन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन से वो क्या होती है, आपस में ज्वाइन हो जाती है। बोल दूं मैं, कपल्ड हो जाती है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कपलिंग रिएक्शंस बोलते हैं। बात क्लियर है? दीज कंपाउंड्स आर ऑफन कलर्ड एंड आर यूज एज ए डाई। जो ये मेरे कपल्ड कंपाउंड होते हैं, कपलिंग रिएक्शंस जो फॉर्म होते हैं, वो मेरे डाई की तरह यूज किए जाते हैं क्योंकि वो कलर्ड होते हैं। बात क्लियर है? जैसे मैं बात करता हूं सबसे पहली रिएक्शन की, ये आप देख पा रहे हो डाइएज़ोनियम सॉल्ट, आपको देख पा रहे हो। बात क्लियर है? जैसे ही इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ कराऊंगा, एक फिनॉल के साथ कराता हूं जिसमें आप OH देख पा रहे हो, एक रिंग है और एक H लगा हुआ है। इसके साथ जब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा, किसके प्रेजेंस में? एक बेस के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराऊंगा तो मुझे ये एक कपल्ड प्रोडक्ट फॉर्म होता हुआ दिख जाएगा। दैट मींस बेंजीन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और फिर एक बेंजीन देख पा रहे हो आप। दैट मींस बात क्लियर है? इसका मतलब क्या फॉर्म होता हुआ दिखा आपको? एक कपलिंग प्रोडक्ट फॉर्म होता हुआ दिखा है। वहां से बाहर क्या निकला? एक H2O वहां से बाहर निकल गया है, एक Cl- वगैरह वहां से बाहर निकल चुका है। तो क्या फॉर्म हुआ देखिए, एक पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन फॉर्म होता हुआ दिख गया है। क्या? पैरा हाइड्रोक्सो एजोबेंजीन का फॉर्मेशन हो चुका है और ये मेरा ऑरेंज कलर का होता है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये मेरा ऑरेंज डाई का फॉर्मेशन करता है। किसका? ऑरेंज डाई का फॉर्मेशन करता है। इसी तरह मैं और बात करता हूं, इसी तरह एक रिएक्शन और मैं लेता हूं, वही मैंने एक बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट लिया, उसकी रिएक्शन इस बार मैंने किसके साथ? एनिलीन के साथ कराई। किसके साथ? एनिलीन के साथ जब मैंने उसकी रिएक्शन कराई एसिडिक मीडियम के अंदर तो मुझे फॉर्म होता हुआ दिखा पैरा अमीनो एजोबेंजीन। ये आप देख पा रहे हैं कि पैरा अमीनो एजोबेंजीन का फॉर्मेशन हो चुका है और ये जो फॉर्मेशन हुआ है ये होता है हमारा येलो डाई। क्या होता है? इसको हम बोलते हैं येलो डाई क्योंकि ये येलो कलर का होता है, येलो कलर इंपार्ट करता है। तो ये रिएक्शंस होती है मेरी क्या? कपलिंग रिएक्शन, जिसमें एक डाइएज़ोनियम सॉल्ट के अंदर से जो N2 ग्रुप होता है उसका रिटेंशन होता है। रिटेंशन मतलब वो वहीं रहता है, रिटेन एज इट इज, वो वहां से बाहर नहीं निकलता और वहां पर रिएक्शन हो जाती है। और एक हमने पढ़ी थी जहां पर N2 ग्रुप ही बाहर निकल जाता है, दैट मींस रिप्लेसमेंट हो जाता है N2 ग्रुप का किसी और ग्रुप के साथ। बात क्लियर है? तो ये सब था हमारा क्या? केमिकल रिएक्शन ऑफ डाइएज़ोनियम सॉल्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। Thank you.